MBC स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का प्रश्न संख्या 10 से प्रश्न संख्या 13 तक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। नालंदा के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा नालंदा के नामकरण के बारे में हेन सांग ने चीनी यात्री ने जातक ग्रंथ के आधार पर यह बताया है कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, इसलिए इसका नाम नालंदा पड़ा। नालंदा। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। इस प्रश्न के आधार पर हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार से बना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा का आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से अर्थात अपने पैसे से भूमि खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दिया था। बस इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए, यानी जो शिलालेख में लिखा हुआ है उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, यशोवर्मन के शिलालेख के अनुसार नालंदा के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में छूते थे। उनके चारों ओर जल से भरे सरोवर था, जिनमें सुनहरे और लाल कमल खिलते तैरते रहते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर लोग आश्चर्य हो जाते थे। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। यूँ तो भारतवर्ष में अनेकों संघाराम थे, लेकिन नालंदा उन सभी में अद्वितीय था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। इसमें दो प्रश्न है, ईत्सिंग कौन था और उसने नालंदा के बारे में क्या बतलाया है। तो आप लोग जानते भी हैं कि ईत्सिंग एक चीनी यात्री था और उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है, बस इसी को आंसर में लिख देना है। तो इसका आंसर होगा, ईत्सिंग एक चीनी यात्री था। ईत्सिंग एक चीनी यात्री था। उसने नालंदा के बारे में यह बताया है कि उसके समय में इस नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। ये वो समय के बारे में, अपने समय के बारे में उन्होंने बताया है। नोट में लिख सकते हैं आप लोग कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे इन बातों की सच्चाई भी प्रकट होती है। यानी जो ईत्सिंग बताया था और नालंदा विश्वविद्यालय के जब खुदाई हुई तो ठीक उसी प्रकार से उसमें 300 बड़े कमरे और 8 मंडप भी मिले थे। इससे यह साबित होता है ईत्सिंग जो अपने ज़माने में के बारे में लिखे थे वो सही लिखे थे। आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 19 तक करेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद।